सभी बहुजन मूल निवासी भाइयों को जय भीम। आज मैं ये अपना पहला YouTube वीडियो डाल रहा हूँ। लोग अपना जो भी पहला कार्य करते हैं वो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए करते हैं, परंतु मेरा पहला वीडियो ईश्वर को न मानने के लिए है और मैं ईश्वर को कोई धन्यवाद नहीं देता हूँ। अपने सभी बहुजन साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को और अपने बच्चों को जितनी जल्दी हो सके ईश्वरवाद से अलग कर सकें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि संसार में ईश्वर नाम की कोई भी चीज़ होती ही नहीं है। ये चीज़ आज मैं आपको तर्क सहित बता रहा हूँ। लोग जो ईश्वर को मानते हैं कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। हमारा सीधा सा एक ही सवाल है कि अगर सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है तो फिर ईश्वर का निर्माण किसने किया है? इस पर उनका उत्तर होता है कि ईश्वर अजन्मा, अजर, अमर, स्वतः उत्पन्न हुआ है। उनके उत्तर में ही हमें ईश्वर के ना होने की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सीधी सी बात है, जब ईश्वर अजन्मा हो सकता है, स्वतः उत्पन्न हो सकता है, तो फिर सृष्टि अजन्मी और स्वतः उत्पन्न क्यों नहीं हो सकती? जबकि सृष्टि हमें दिखाई भी देती है और ईश्वर हमें दिखाई भी नहीं देता। तो जो चीज़ प्रत्यक्ष दिखाई देती है 100% लोग उसी को प्रमाण मानते हैं। इसलिए जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है वो ही सत्य है। जो ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता वो असत्य है। ईश्वर नाम की कोई भी चीज़ इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अब बात आती है कि ईश्वर अगर नहीं है और सृष्टि स्वतः उत्पन्न हुई है तो सृष्टि के उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सभी बहुजन मूल निवासियों की सोच जो है वैज्ञानिकवादी है, विज्ञानवादी है। और हमारे महागुरु बुद्ध जी ने भी कहा है कि बुद्धि और विशेष ज्ञान के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। बुद्धि के शरण में जाइए। तो मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि सृष्टि का निर्माण विज्ञान की 3 क्रियाओं जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक के परस्पर संयोग से हुई है। विज्ञान की ये 3 विशेष क्रियाएं स्वतः हमेशा निरंतर चलती रहती हैं। इन्हीं के परस्पर संयोग से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो वर्तमान समय में इंसान की सोच और विज्ञान की पहुंच से बहुत परे होते हैं, जिनके लिए हम लोग चमत्कार कहते हैं, परंतु वास्तव में चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी बात,
कि इन्हीं क्रियाओं के संयोग से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें कुछ लोगों को पता होता है उन क्रियाओं के बारे में, परंतु वो उन क्रियाओं के बारे में आम जनता को नहीं बताते हैं, अपने कुछ चेले चपाटों को बताते हैं और लोगों में जादू करके दिखाते हैं। दरअसल जिसे वो जादू कहते हैं वो जादू नहीं होता, बल्कि विज्ञान की किसी न किसी क्रिया के द्वारा किया गया कोई कार्य होता है जो आम जनता के ज्ञान से दूर होता है। तो ये बात सच है कि संसार में, सृष्टि में जादू और चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब हम मेन बात करते हैं कि सृष्टि का निर्माण। सृष्टि का निर्माण भी इन्हीं 3 प्रकार की जैविक, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के परस्पर संयोग से होता है। और सृष्टि 2 अवस्थाओं में रहती है, साक्त और असाक्त, दृश्य और अदृश्य। दृश्य सृष्टि केंद्रीकरण के कारण होती है और अदृश्य सृष्टि का निर्माण विकेंद्रीकरण का कारण होता है। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण एक प्रकार का भौतिक बल होता है जो निरंतर कार्य करते रहते हैं। सृष्टि दृश्य अवस्था में भी लगभग 99% से ज़्यादा अदृश्य होती है, जिसके बारे में विज्ञान भी पूर्ण रूप से नहीं जानता। अभी भी विज्ञान की जो मूल क्रिया है बिग बैंग, जिसको कि हम वैज्ञानिक लोग सृष्टि के निर्माण का एक कारण मानते हैं, पर अभी तक वो बात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसे स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा समूह कार्य कर रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर में उस कारण का पता चल जाए, या ये भी हो सकता है कि और भी कोई भौतिक कार्य या कारण पता चले जिसके कारण बिग बैंग का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सृष्टि का आदि और अंत कुछ भी नहीं है। ये बस दो अवस्थाओं में रहती है, साक्त जिसे दृश्य कहते हैं और असाक्त जिसे दृश्य या दृश्य नहीं या अदृश्य कहा जा सकता है। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये दृश्य पदार्थ हैं, परंतु चंद्रमा से सूर्य के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, उसके अंदर जो चीज़ है जो हमें दिखाई भी नहीं देती, वो क्या है? वो भी एक पदार्थ है जिसे हम अदृश्य सृष्टि कह सकते हैं। विकेंद्रीकरण के कारण ये सारे जो ग्रह हैं धीरे धीरे टूटते जाते हैं। इतना टूटते हैं कि ये छोटे छोटे कणों में, और इतने छोटे कणों में टूट जाते हैं जो आँख से दिखाई नहीं देते, और उस अवस्था को हम असाक्त या अदृश्य सृष्टि कहते हैं। बाद में ये बिग बैंग के कारण धीरे धीरे विस्फोट इकट्ठे होते हैं, विस्फोट होता है और फिर ग्रह बनते हैं और फिर ये फैलते चले जाते हैं। तो केंद्रीय बल और विकेंद्रीय बल, ये 2 बल इस सृष्टि में हमेशा कार्य करते रहते हैं। संतुलन बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सृष्टि पहली बार उत्पन्न हुई है। हो सकता है सृष्टि कितने बार पैदा हुई हो, कितने बार खत्म हो गई। तो ये चीज़ चलती रहेंगी। इंसान का दिमाग और विज्ञान का जैसे जैसे विकास होता रहेगा, लोग प्रयोग पर प्रयोग करते रहेंगे, जानकारी करते रहेंगे, लोग जानते रहेंगे विज्ञान के बारे में, और जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहेगा
तो कारण के पीछे कारण ये चीज़ें पता चलती रहेंगी कि सृष्टि कैसे और कब कब बनी, कब कब ख़त्म हुई, उसकी मेन वजह, उनकी मेन भौतिक या रासायनिक या जैविक कारण क्या रहते हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि अभी ना तो हमारे पास उस तरह का दिमाग है, साधन है, ना संसाधन है, और ना विज्ञान अभी उतना विकसित हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर विज्ञान विकसित होता जाएगा और इन चीज़ों से धीरे धीरे पर्दे उठते रहेंगे। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, कोई भी दैवीय शक्ति नहीं है। सृष्टि स्वतः उत्पन्न होती है, स्वतः ख़त्म हो जाती है। इसके उत्पन्न और ख़त्म होने का जो कारण है वो वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान की तीनों क्रियाएं, इन्हें भौतिक, जैविक और रासायनिक क्रियाएं कहते हैं, वही इसका मूल कारण है और वही हमेशा रहती हैं। इसलिए हम लोग जितनी जल्दी हो सकें ईश्वर के अस्तित्व को नकारें, अपने बच्चों को इस भ्रम और झूठ और असत्य से बचाएं कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसलिए अपने आप पर भरोसा करें। अगर हमें कोई भी निर्णय लेना है स्वयं करें, कोई भी न्याय चाहिए तो जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो सफल नहीं होगा, ना न्याय मिलेगा। अगर हम भगवान भरोसे बैठते हैं या मानते हैं तो निश्चित मानिए कि हमको कभी न्याय मिलने वाला नहीं है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा आज का ये वीडियो इतना ही, कि अपने बच्चों को सभी मूल निवासी इस मनोवादी लोगों की सोच और उनके जाल से मुक्त करें और ये माने ही नहीं, ये कटु सत्य है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता, कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर एक कपोल कल्पना है, लोगों ने अपने फ़ायदे मात्र के लिए बनाई है। उस चीज़ से हम अपने बच्चों को जितनी जल्दी दूर कर लेंगे उतनी जल्दी हम अपने बच्चों का विकास और इस दुनिया का विकास करने में सक्षम हो पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं। मैं कहना चाहूँगा इसके आगे भी मेरे कुछ वीडियो आएंगे। उसमें मैंने एक चैनल बनाया है मनोवाद मुक्त भारत, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो शायद हो सकती है आपको पहले से पता हो सकती है ना पता हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे विचार आप लोगों तक पहुंच सकें और आप लोग दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। जय भीम, जय भारत।